वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो में हमें पता चलने वाला है कि आखिर वुमेन जो है वो कहाँ ज्यादा सेफ है, इंडिया में या पाकिस्तान में। ये मैं तो नहीं बताने वाली हूँ, मतलब मैं बताऊंगी वो वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में कि वो वुमेन जो है वो कहाँ ज्यादा सेफ है। कहाँ सेफ है वो तो ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर ले और साथ ही शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू वन एंड ऑल माय ब्रदर्स देयर आउट। हाँ, आखिर सब मेरे भाई बहन ही तो है, एक को छोड़ के। हाँ, एक होगा कोई मेरा स्पेशल वाला। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। अक्सर आपने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी रिपोर्टरों को ये बोलते हुए सुना होगा कि भारत के अंदर औरतों के साथ में जाति होती है, बलात्कार होते हैं। सबसे मेन तो उनके जो वुमेन राइट्स है वो ही नहीं दिए गए। ये बात कौन लोग बोलते हैं जहाँ वुमेन्स को कोई राइट ही नहीं है? वो तो आप समझ गए कि मैं किन लोगों की बातें कर रहा हूँ। जो 1400 साल पहले ऊँट और घोड़ों पे बैठ के आए थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी एक पत्रकार है, वो पब्लिक के बीच में गए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि भारत में महिलाएं सेफ ज्यादा है कि पाकिस्तान में सेफ ज्यादा है। यहाँ मिल गए इनको एक भाई साहब। करोगे तो ये पूरी हो जाएगी। नहीं, लिबास में भी रेप होगा, घर में भी चचा मम्मा ताए ये भी कर रहे होते हैं। आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल सर्वेज देखें, रेप के जो 80-90% केसेस हैं वो अपने रिश्तेदार हैं। ये बात है, देवर वो ससुर ये लगे पड़े होते हैं। और भाई साहब ने क्या पाकिस्तान को नंगा किया और पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात है, जो मामले हैं और जो इनके घरों में चलता है वो उधेड़ के रख दिया भैया। अब मैं ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग नहीं करता हूँ और अब आपको सीधा लेके चलता हूँ पाकिस्तान। साइम असगर करते क्या हैं? सीए कर रहा हूँ, स्टडी। माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। तो गाइस, तो भाईजान मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री की वुमेन ज़्यादा सेफ है? एज कम पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सी कंट्री की आपको वुमेन ज़्यादा सेफ नज़र आती है? मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज़ में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है और दोनों कंट्रीज़ में वुमेन सेफ़ नहीं है। अच्छा। वैसे एक कहावत है कि इंडिया में वुमेन सेफ़ नहीं है। अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान में भी सेफ़ नहीं है। आप कसूर का वाक़या देख लो, ज़ैनब का, या मोटरवे केस देख लो। और पाकिस्तान में अजीब आगे से एक्सप्लेनेशन और आर्गूमेंट्स देते हैं जी कि औरत रात को क्यों गई, मर्द के साथ क्यों नहीं गई, गाड़ी पे अकेली क्यों थी, क्या कर रही थी, उसने ड्रेस ऐसा पहना था। ये सब लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं। औरत ने सेफ़ रहना है तो उसे सेफ़ करो, ठीक है ना। औरत की कंसेंट के बगैर मर्द कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे औरत ने लिबास जो भी पहना हो। औरत रात को कहीं काम पे गई है या दिन को गई है, तो मतलब यह है कि पाकिस्तान में भी सेफ़ नहीं है औरतें। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। सही। लास्ट टाइम पंजाब के अंदर ये क्राइम, ये जो से रेप इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, आपको पता है इस बारे में इन्फॉर्मेशन है? ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा रेप होने लगे थे, खासतौर से लाहौर सिटी के अंदर, कि वहाँ पे रेप इमरजेंसी लगानी पड़ी। फिर ये बोलते हैं कि भारत में महिलाएं सेफ नहीं है। हाँ, वो जब ज़्यादा वाक़यात आ रहे थे तो उस वजह से उन्होंने कोई हेल्पलाइन वो डेवलप की कि वुमेन जो है इस पे कॉल कर सकती हैं और आपको फौरी वो दी जाएगी, सपोर्ट और हेल्प दी जाएगी। बिल्कुल। तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में भी औरतें सेफ़ नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया? इंडिया में भी सेफ़ नहीं है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या वजूहत है? क्या एजुकेशन की कमी है? क्या हम एजुकेट नहीं करते? क्या वजूहत नज़र आती है? सबसे बड़ी बात यह है कि जेंडर गैप। आप देखो, आप एक बंदे को भूखा कर दो और कहो कि यार वो खाना ना खाए, कब तक नहीं खाएगा? 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उसने खाना है। तो यहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं को एजुकेशन की, तो को एजुकेशन के जो बॉयज़ होते हैं उनमें ज़्यादा ये वल्गरपन और ज़्यादा जो वहशी दरिंदगी है, जो सेक्सुअल अर्ज एंड हैं, डिज़ायर हैं, ये नहीं होती इतनी ज़्यादा। क्योंकि यार वो बात करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, उन्हें पता चल जाता है यार ये इंसान है, ये एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक जिस्म नहीं है जो टेम्पटेशन देगा और ये सारी चीज़ें करेगा। तो जितना ज़्यादा इनको आपस में आप मिक्सअप करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो उतना ज़्यादा जो ख्वाहिश है दरिंदगी वाली वो ख़त्म होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यार यूरोप में ये होता है कि दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, सारा सीन चलता है। यहाँ पे शादियाँ भी लेट करते हैं, तो इस वजह से फिर क्या है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं
और वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में अगर एक थोड़ी सी बोल्ड ड्रेस पहन के लड़की चले तो सारे घूर घूर के कुत्ते की तरह देख रहे होते हैं। तो ये सीन है, क्योंकि उनको ये चीज़ मिली नहीं है। जो डेप्रीफेशन है, जो महरूमी है, वो ये चीज़ें पैदा करती है। ये सही, इन चीज़ों को दूर करने के लिए हाँ, एजुकेशन कम है, ह्यूमन राइट्स का पता नहीं है। ये लोग कहते हैं यार लड़की ने इस तरह का ड्रेस पहन लिया तो मतलब इसने लाइसेंस दे दिया कि हम उसे घूरें और ये भी करें। उनके अंदर ये नहीं है कि यार ये तुम्हारी लिमिट है, कि अगर आप किसी को घूरोगे तो आप उन्हें डिसकम्फर्ट करोगे। इस तरह तुम चलो और लोग घूर रहे हो तो ये थोड़ा अजीब लगता है। एजुकेशन नहीं है, ये चीज़ें हैं। एक तो जैसा देश वैसा बहस होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। कहीं हद तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन कि आप देखो कि फॉर एग्जांपल कि अमेरिका में जो ड्रेसिंग होती है, अमेरिका के कल्चर है ना, वो जब बिगनी में भी बाहर आ सकते हैं। हमारा वो कल्चर नहीं है। थोड़ी बहुत जलालत तो चलती है ना। हमारा कल्चर है कि इस्लाम जिस तरह का हम बताता, हम मुस्लिम कौम है, उस पे अगर हम बात करें तो हम मुस्लिम्स हैं। हमें जो इस्लाम के एक दायरा दिया हुआ है, इस्लाम में जो दायरे फिक्स किए हैं, आजकल के इंसान आज नहीं मानती तो वो इन फ्यूचर मान लेती है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं जी औरत को अगर चादर पहना दो तो ये जो देखना है और जो रेप हैं ये कम हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम कहता है औरत पर्दा करे तो इससे मर्द रुक जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ मर्द ने नहीं रुकना, क्योंकि यार ये नीड है। अब मैं इस बात पे आता हूँ। लाहौर में कहा जाता है जी जिस औरत ने ट्राउज़र शर्ट पहना है तो वो एक ज़्यादा वल्गर है और सेक्सी है, जो शलवार कमीज़ में होगी वो शरीफ हो गई। चले जाओ, मेरा बिलोंग मैं मुल्तान से करता हूँ, वहाँ पे कहा जाता है जी अगर औरत टाइट कपड़े भी पहनेगी तो उसने लाइसेंस दे दिया कि हम तो उससे घूरेंगे, वो तो इस्लामी लिबास नहीं है। बिल्कुल, एक मिनट एक्सप्लेन करने दें। अच्छा, पहले आता है जनाब जी बुर्का। औरत को पहले क्या किया कि यार कपड़े में रहे, यार ट्राउज़र शर्ट ना पहने। उसने ट्राउज़र शर्ट नहीं पहना, बुर्का कपड़े पहन लिए। फिर कहा यार हिजाब करे, बाल खुले नहीं होने चाहिए वरना हम जो है तंग होते हैं, इससे मर्द कह रहा है। उसने हिजाब डाला। फिर कहते हैं जी आंखें नज़र के तीर चला रही है तो यार ये नकाब होनी चाहिए, चेहरा भी नज़र ना आए। औरत ने चेहरा नज़र नहीं आया। फिर कहते हैं नकाब नहीं चलने वाली। अफ़गानिस्तान देख लो, वहाँ पे औरत के ऊपर बुर्का छाड़ दिया। और मेरे अफ़गानिस्तान काबुल के दोस्त हैं जो कहते हैं कि जो शाम को औरत बाहर जाए ना, चाहे बुर्के में होगी, हम कहेंगे यार ये रात को क्यों निकली हुई है, क्योंकि इसके जो मेल है ना घर में वो काम कर सकते हैं। मार्केट में औरत का काम क्या है, तो वो कहते हैं यार रात को मगरिब के टाइम औरत ना निकले। तो इसका मतलब है फिर और ज़्यादा चलो ना, मज़हब कहता है अगर ख़ास काम हो तभी औरत घर से बाहर जा सकती है, वरना औरत घर रहे। तो इसका मतलब यह है कि औरत को घर में कैद कर दो। पाकिस्तान की 100 में से जो 50% पॉपुलेशन है उसको घर में कैद करो, मुलाजमत ना दो, स्कूल में कोई एजुकेशन ना हो, पार्क्स में ना चले, कुछ भी ना चले। जब आप घर में उसे कैद करेंगे तो उसके मतलब कि आप औरत के हक में है कि वो मेरी जिस्म मेरी मर्जी वाला सीन नहीं, वो सीन नहीं है। अब मैं ये उसी की तरफ तो जा रहे हैं। सुनो, इसका पता है हल क्या है जी? इसका हल ये है एजुकेशन पे क्या करो, उसे जो बेसिक राइट है ना, एजुकेशन, कहीं भी जा सकती है, गाड़ी ड्राइव कर सकती है, मार्केट में जा सकती है, मर्द की ज़रूरत नहीं है। मर्द की अपनी लाइफ है, वो तो नहीं पूछता औरत से मैं कहाँ जाऊँ, तो वो भी जाएगी। अब आते हैं लिबास पे। लाहौर में जो एक लिबास है ना, जैसे कि मार्केट में जा रही है तो औरत थोड़ा मॉडर्न ड्रेस पहने, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा लिबरल ड्रेस पहनूंगी तो लोग होंगे, क्योंकि इन लोगों ने देखा नहीं है, अमेरिका थोड़ी है। एग्जैक्टली, मैं यही ये बात है। अब हमारे सिटी में अगर औरत नकाब ना करे तो उसे लोग उस पर झपकेंगे। तो औरत को भी चाहिए कि यार पाकिस्तान में रह रही है, यूरोप में तो रह नहीं रही, देखे कि यार मैं KFC मैकडोनल्ड जा रही हूँ तो ठीक है, जैसा भी है वहाँ पे लोग इस कदर नहीं होते। अगर बरगद मार्केट में आ रही है तो थोड़ा ढंग संग का कपड़ा पहन ले, ये बात है। सही बात है। मैं आपको यही यही कहना चाह रहा था, जो लास्ट पे आप पहुँच गए उस बात पर कि जैसा देश हो वैसा भेस हो। अगर देश पे आप में भी भेस बहुत सारे हैं, बुर्का भी है, नकाब भी है, हिजाब भी है, दुपट्टा भी है, भाई इमोशंस। अब मैं आपके इस बात के इस तरह से आंसर दूंगा कि एक बंदा जो घर पे कमरे में बंद रह के जिसने ज़िंदगी में कभी लड़की ना देखी हो, वो एकदम से जब बाहर आता है तो उसको नज़र आता है कि भाई उसे एक ने टाइट्स पहनी हुई, एक ने कुछ और पहना हुआ, दूसरे ने कुछ और पहना हुआ। तो जब वो बंदा देखता है तो उसकी नज़रों में वो घूमना शुरू हो जाता है, सरकना शुरू। अब रेप के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के बाद पहले नहीं थे रेप केसेस। जब आप बुरखे में थे, जब आपका वो था, बहुत थे। आप अफगानिस्तान के डाटा चेक करो, वहाँ पे भी होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ठीक है। देखो ये जो अर्ज है ना, डिज़ायर जो खुदा ने रखी है, ये पूरी होगी। चाहे बंदा मस्टरबेशन करे, बॉयज़ की तरफ चाहे गर्ल्स की तरफ जाए, कहीं भी इसने पूरा होना है। तो ये बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिबास में बंद करोगे तो ये पूरी हो जाएगी, नहीं। लिबास में भी रेप होगा, घर में भी चचा मम्मा ताए ये भी कर रहे होते हैं। आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल सर्वेज देखें, रेप के जो 80-90% केसेस हैं वो अपने रिश्तेदार हैं। ये बात है, देवर वो ससुर ये लगे पड़े होते हैं। तो मतलब नीड कम नहीं होनी, आपको सोसाइटी को एजुकेट करना होगा और यही हाल।
मैं जानता हूँ। इस्लाम में जो औरतों के साथ घर में होता है, इस बंदे ने उसकी तय तू तय खोल के रख दी। सही बात है। इतनी हिम्मत इस बंदे के अंदर बोलने की शायद इसी वजह से आई होगी, शायद इसने मदरसे को छोड़ के मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ाई की होगी। और इसकी बातों से भी लग रहा है बंदा काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी समझदार है। इस टाइप का बंदे पाकिस्तान नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसे होने चाहिए। सभी की सोच ऐसी होनी चाहिए कि एक औरत को सेक्स की डमी ना समझे। ओके भाई। अब नंबर आप लोगों का, अब आपको बताना है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा महिलाएं सेफ है कि पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में है तो क्यों है, और हिंदुस्तान में है तो क्यों है। ठीक है। अगर बायकॉट करना है तो लाल सिंह चड्ढा का करो, सिनेमा हॉल में जाके मूवी नहीं देखनी है, लेकिन कमेंट का नहीं करना है बायकॉट। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो कमेंट करके जाना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइस, ये तो सही बात कहा गया है इस वीडियो में। आखिर पाकिस्तान का पूरा चिट्टा पिट्टा सब खोल के रख दिया गया है। इस भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कुछ ज्यादा नहीं, आई मीन सच ही बोलकर रख दिया मीडिया के सामने कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है एंड कहाँ वुमेन ज्यादा सेफ है। ये तो सही बात है, वुमेन की सेफ्टी के बारे में बात करें तो ना ही शायद पाकिस्तान में वुमेन सेफ है और ना इंडिया में। और अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक सो कि इंडिया इज मोर सेफर देन पाकिस्तान, क्योंकि एटलीस्ट हमें इतना तो फ्रीडम है कि हम थोड़ी सी अपनी फिटिंग वाले कपड़े पहन ले एंड जीन्स वगैरह पहन सकते हैं, स्कर्ट पहन सकते हैं, कोई वैसी इशू नहीं है। एंड वहीं पाकिस्तान में इन लोगों का सोच तो आप सबने देखी भी है, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मतलब जैसा देश वैसा भेष, टाइट्स ना पहने, ट्राउजर टी शर्ट ना पहने, मतलब व्हाट, क्या है यार, मतलब कहाँ से आ रहे हो आप सब, कितनी मतलब क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। मतलब उनकी स्टेट ऑफ मेंटालिटी पता चलती है, एजुकेशन लेवल पता चलता है। और सही बात है, एजुकेशन लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में, जिस वजह से वुमेन वहां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर लड़के को उतना छूट है कि वो घर से बाहर शॉर्ट्स में, गंजी में एंड किसी भी चीज तरीके के मतलब टी शर्ट्स वगैरह में निकल सकता है, तो वो चीज लड़कियों के ऊपर क्यों नहीं है। मेरा तो बस यही कहना है कि लड़के भी फिर वो धोती कुर्ता वाले स्टाइल में आ जाए। आप सब क्यों फिर जीन्स, टाइट जीन्स, टी शर्ट्स, अच्छे अच्छे वाले वो ब्रांडेड क्या बोलती हूँ मैं, हाफ टी शर्ट्स, गंजी वगैरह वैसे उस तरीके का आप लोग यूज करते हैं, वैसे ही निकल जाते हैं बॉडी शो ऑफ करने के लिए। वैसे तो लड़कियां भी करती है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, मतलब आजकल की हो भी गई है। इनफैक्ट इंडिया में तो काफी ज्यादा है। मुझे बेसिकली वैसे कपड़े पसंद नहीं, एकदम नहीं, ना बॉयज में अच्छे लगते हैं ना गर्ल्स में अच्छे लगते हैं छोटे कपड़े। इतना है कि भाई अपनी डिसेंसी और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, आप जिस तरीके का पहनावा करिएगा, अपना सोच रखिएगा, बस आगे दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके क्या इस वीडियो को देख ले, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। और वैसे आई होप आप सबने रक्षाबंधन अच्छे से मनाया होगा, और जो भी मेरी बहनें हैं उन्होंने अच्छे से कमाई किया होगा, और जो मेरे भाई लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा ही खर्चा कर लिया होगा। नहीं किया है तो अब बारी है, करिए खूब सारे खर्चे करिए। होंगी ही भाई, इतनी सारी बहनें जो है, खर्चा तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। सो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी इस बहन को भी थोड़ा प्यार दे दे। बहन ना सही तो अपनी इस दोस्त को प्यार दे दे, और साथ ही जितना हो सके शेयर करे इस वीडियो को, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करे। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।